बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एमीनों के संश्लेषण में निम्नलिखित विधि में से कौन सी विधि में एमीन की कार्बन श्रृंखला में उतने ही परमाणु रहेंगे जितने कि अभिकर्मक में होंगे? हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए। ए, नाइट्राइल की लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, एमाइड की लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया के पश्चात जल से क्रिया, सी एल्किल हैलाइड को थैलीमाइड के पोटेशियम लवण के साथ गर्म करने के पश्चात जल अपघटन करके, डी एमाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में ब्रोमीन से अभिक्रिया द्वारा। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? हमें यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि जो हमारे अभिकर्मक में कार्बन की जो संख्या होती है, हमारी जो कार्बन की जो संख्या होगी, वो अभिक्रिया करने के बाद जो हमें उत्पाद प्राप्त होगा, उत्पाद उसमें जो कार्बन की जो संख्या होगी वो बराबर होना चाहिए। जो कार्बन की संख्या बराबर होनी चाहिए कार्बन की संख्या के। हमें यहाँ पर तो हम चलिए यहाँ पर अभिक्रिया एक एक अभिक्रिया कर कर देख लेते हैं। हमें ए अभिक्रिया में कहा गया है कि नाइट्राइल की लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करने पर, तो हम यहाँ पर नाइट्राइल ले लेते हैं, एल्किल ग्रुप ले लेते हैं RCH2 और CN। हमने ये एक नाइट्राइल ले लिया। इसकी अभिक्रिया जब हम कराते हैं लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड के साथ, तो हमें यहाँ उत्पाद में जो एमीन प्राप्त होता है वो RCH2 और CH2 और यहाँ पर अपचयन होता है, क्योंकि जो लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड है यह एक अपचायक का कार्य करता है। तो यहाँ पर हमें ये एमीन प्राप्त होता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा नाइट्राइल था उसमें हमारे पास जो एल्कलाइल समूह है उसके अलावा 2 कार्बन है। तो यहाँ जो हमारा एमीन बना उसमें भी एल्कलाइल समूह के अलावा 2 कार्बन है। तो यहाँ पर जो हमारे कार्बन की संख्या है वो बराबर है, 2 और 2, अभिकर्मक और उत्पाद में, अभिकारक और उत्पाद में। अब हम अभिक्रिया बी की बात कर लेते हैं। तो अभिक्रिया बी में हमें एमाइड की लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया के पश्चात जल से क्रिया करवानी है। तो हमारा जो एमाइड होता है वो क्या होता है, आर एल्कलाइल समूह ले लेते हैं हम, और फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ NH2 जुड़ा हुआ हमारा एमाइड होता है। तो इसकी अभिक्रिया जो है हम लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड से कराते हैं और फिर हम इसकी अभिक्रिया जल से कराते हैं। तो हमें उत्पाद में जो है एमीन का निर्माण होता है और हमारा जो एल्किल समूह के साथ CH2 और NH2 जो हमारा एमीन ग्रुप जुड़ता है। तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो हमारा एल्कलाइल समूह है और जो एमाइड में सिर्फ एक ही कार्बन है, तो यहाँ पर जो हमारा उत्पाद एमीन बना उसमें भी एल्कलाइल समूह है और उसके साथ जो है एमीन जो बना उसमें भी एक ही कार्बन है। तो जो हमारा बी है उसमें भी जो कार्बन की संख्या है वो बराबर है, 1 और 1 बराबर है। और जो हमारा ए था उसमें भी कार्बन की संख्या बराबर थी, 2 अभिकारक में कार्बन थे और 2 ही उत्पाद में कार्बन थे एल्किल समूह के अलावा। और जो बी हमारा है उसमें भी एल्किल समूह के अलावा जो है एक कार्बन अभिकारक में था और दूसरा ही अब उत्पाद में भी एक ही कार्बन है। अब हम अभिक्रिया सी की बात कर लेते हैं। तो अभिक्रिया जो सी है, सी अभिक्रिया में हमें कहा गया है कि एल्किल हैलाइड को थैलेमाइड के पोटेशियम लवण के साथ गर्म करने के पश्चात जल अपघटन करने पर, तो जो हमारा थैलेमाइड का पोटेशियम लवण होता है उसकी संरचना इस तरह से होती है, बेंजीन, बेंजीन से C डबल बॉन्ड O और एक C डबल बॉन्ड O इधर जुड़ता है और यहाँ पर जो है नाइट्रोजन जुड़ता है माइनस और उसके साथ जो है पोटेशियम K+। तो ये जो है पोटेशियम लवण होता है थैलेमाइड का। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम जब हम एल्किल हैलाइड RX से कराते हैं
तो हमें यहाँ पर इसे जब गर्म करते हैं हम, तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। जो हमारा एल्किल समूह होता है वो पोटेशियम की जगह जुड़ जाता है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये दोनों कार्बन से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन, और यहाँ पर जो हमारा एल्किल हैलाइड का जो एल्किल समूह है वो आकर जुड़ जाता है। जब हम इसका जल अपघटन करते हैं, इसकी अभिक्रिया H2O से कराते हैं, तो उत्पाद में हमें यहाँ पर बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई जो है कार्बोक्स बेंजीन रिंग से यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ के दो समूह जुड़े हुए होते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पर हमें एमीन प्राप्त होती है जो कि RNH2 होती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा एल्किल हैलाइड था उसमें भी सिर्फ R जो एल्किल समूह में कार्बन होते हैं, और जो हमारा एमीन का जो निर्माण हुआ उसमें भी जो R सिर्फ एल्किल समूह के ही कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर भी जो कार्बन की संख्या है वो क्या होगी, बराबर होगी। अब अभिक्रिया डी की बात कर लेते हैं। अभिक्रिया डी में हमसे कहा गया है कि एमाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में ब्रोमीन से अभिक्रिया द्वारा, तो हम यहाँ पर जो हमारी डी अभिक्रिया है, डी अभिक्रिया उसमें हम एमाइड ले लेते हैं। तो एमाइड जो होता है वो एल्किल समूह से जुड़ा हुआ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और NH2, ये हमारा एमाइड होता है। इसकी अभिक्रिया हम NaOH के विलयन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब ब्रोमीन से कराते हैं, तो हमें हमें उत्पाद में जो है एमीन, जो हमारा मुख्य उत्पाद जो मिलता है वो क्या बनता है, एमीन बनता है। हमारा मुख्य उत्पाद जो होता है वो क्या होता है, एमीन। यहाँ पर हमारा और भी उत्पाद बनते हैं, लेकिन जो हमारा मुख्य उत्पाद होता है वो क्या होता है, वो हमारा एमीन होता है। और यहाँ पर ये हमारा क्या है, एमाइड होता है। एमाइड 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 जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में ब्रोमीन से अभिक्रिया कर कर जो एमीन देता है। तो यह जो अभिक्रिया होती है वो हॉफमैन ब्रोमाइड हॉफमैन हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया को हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे एमाइड में एल्गिल समूह के अलावा एक कार्बन होता है, लेकिन जो हमारा एमीन का इधर निर्माण होता है उत्पाद में, वहाँ सिर्फ एल्काइल समूह भी होता है। यहाँ पर जो एक कार्बन होता है एमाइड में वो कम होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी डी अभिक्रिया है, डी उसमें जो है कार्बन की जो संख्या है वो बराबर नहीं होती। कार्बन की जो संख्या है वो कार्बन की संख्या वो क्या नहीं होती, बराबर नहीं होती। तो हमारा जो विकल्प डी है वो तो नहीं होगा, लेकिन जो हमारा विकल्प ए और बी और सी है, इनमें जो कार्बन की संख्या है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर यहाँ पर होगा ए, बी और सी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।